ऊपर है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म स्वरूप अवस्था है जिसको हम परम कह देते हैं, परम आत्मा। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शायद ये जीवात्मा और आत्मा को एक ही बोलता है, यानी जीवात्मा और परमात्मा को एक ही बोलता है, या आत्मा या परमात्मा को एक ही बोलता है। ऐसा नहीं है भाई। आप जब गहराई से सत्संग सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि जीवात्मा क्या होता है, ब्रह्मात्मा क्या होता है, और पार ब्रह्मात्मा जिसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निज स्वरूप, अकह स्वरूप, अनाम स्वरूप, अडोल स्वरूप, अबोल स्वरूप बोला जाता है, वो कुछ अलग है, वो अलग है इनसे। तो कहते हैं जब ये गम अगम का ज्ञान समझ में आ जाता है तब आत्म ज्ञान घट ही समावे, तब उस आत्म ज्ञान की तरफ ये जीव अग्रसर होता है। तब ये आत्म ज्ञान घट में समाना शुरू करता है जब वो सुरत शब्द योग करना शुरू करता है। सत्य शब्द जब रहे समाई, जब सच्चे शब्द में यानी सत्य शब्द, सत्य नाम में जब रहे समाई, जब ये सुरत उसमें समाई रहेगी, सब ही ठाम लोक है भाई। यानी जितने भी ये घट हैं, आत्म घट, यही लोक बन जाते हैं, यही लोक कहलाते हैं। इन्हीं आत्म घट में सुरत समा जाती है और वो जीव अवस्था को त्याग के अपने असली आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है, और वही आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप एकाकार हो जाते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। वहां पर द्वैत रह ही नहीं जाता, वहां पर गुरु चेला भाव एक हो जाता है, जिसके लिए बोला गया है शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो शब्द में समा के शब्द रूप ही हो जाता है गुरु भी और शिष्य भी। तो यहां पे जो सत्य शब्द बोला गया है ये कोई ओम सोहम नहीं है भाई, कि सत्य शब्द यानी सत्य नाम को ओम सोहम बता दो, नहीं। सत्य शब्द है परमात्मा का असली शब्द, जिसको शब्द गुरु बोला जाता है। तो आगे कहते हैं शत्रु मित्र एक ही कर जाना, साच झूठ एक ही कर माना, साच झूठ दोनों मिट गयऊ, दिव्य ज्ञान जाके घट भयऊ। यानी उस अवस्था को प्राप्त होने के बाद शत्रु और मित्र एक से ही लगने लग जाते हैं, आपके भाव उन दोनों के लिए एक हो जाते हैं। ना तो कोई अच्छा लगता है और ना ही कोई बुरा लगता है। इसीलिए साहिब ने बोला कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कहते साच झूठे एक ही कर माना। यहां पर बहुत गुप्त भेद है, इसको अच्छी तरह समझना है। कोई ऐसा ना सोचने लग जाए कि सच और झूठ को एक ही मान लेना है, ऐसा नहीं है। साच झूठ एक ही कर माना का मतलब है कि जितना भी अधूरा ज्ञान इस दुनिया में लिखा गया है वो भी 52 से लिखा गया है, और जितना भी सच्चा ज्ञान इस दुनिया में लिखा गया है वो भी 52 से लिखा गया है। अगर आपको आत्म अवस्था प्राप्त नहीं हुई और उसके अलावा आपको ये ज्ञान भले समझ में आ जाए कि ये सच्चा ज्ञान है और ये झूठा ज्ञान है, तब भी आप मुक्त नहीं हो सकते। वो दोनों प्रकार के ज्ञान भी एक बंधन है जब तक आपको उसका अनुभव नहीं हो गया। इसीलिए बोला कि साच झूठे एक ही कर माना, कि चाहे झूठा ज्ञान 52 अक्षर का लेके बैठे हो, भले सच्चा ज्ञान भी 52 अक्षर का लेके बैठे हो, तब भी आपको वो आत्म ज्ञान नहीं हो पाएगा। साच झूठ दोनों मिट गयऊ, दिव्य ज्ञान जाके घट भयऊ। यानी कि सच और झूठ ये जितना भी ज्ञान है ये सब मिट जाता है जब वो आत्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर जीव ये नहीं देखता
कि क्या सत्य है क्या असत्य है, वो अपने अनुभव में रहता है, वो अनुभव ज्ञान में रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। वो अपनी मस्ती में एकमेक रहता है। वो उस मालिक के साथ सदा सदा अनंत समय के लिए एक हो जाता है। इसीलिए बोला सांच झूठ दोनों मिट गए, दिव्य ज्ञान जाके घट भयो। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है। एक एक शब्द में इतनी गहराई है कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मालिक की दया से आपको हर चीज समझाई जा रही है। बिल्कुल पक्षपात नहीं करना है, एक एक शब्द को अपने अंतर मन में बैठा लेना है और पूरा दिन निर्णय करना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। सत्य को पकड़ के सत्य के पास चले जाना है और उस आत्म अनुभव को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद ही आपका जन्म और मरण सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, पूरा विचार करना है, पूरा विचार करना है, तभी यह ज्ञान समझ में आएगा। तो इसी के साथ मुझे विदा करें और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा।